मशहूर व मारूफ नज़्म मुफलिसी कराने जा रहा हूँ। इस नज़्म के आगाज़ से पहले मशहूर व मारूफ शायर नज़ीर अकबर आबादी का थोड़ा सा तारुफ कराना चाहता हूँ। नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद था और नाम नज़ीर इनका तखल्लुस था। 1840 में दिल्ली में पैदा हुए। वो पैदाइशी शायर थे। नज़ीर उर्दू के पहले शायर थे जिसने अवाम की ज़बान में शेर कहे। तलबा व तालिबात, आप सोच रहे होंगे मैं नज़ीर अकबर आबादी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाला हूँ। आप समझ गए होंगे नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था और उनका पेन नेम जिसको हम तखल्लुस कहते हैं वो क्या था, वो कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए, और वो कैसे शायर थे जिसको हम पैदाइशी शायर यानी बॉर्न पोइट कहते हैं। नज़ीर उर्दू ज़बान और अदब में जितने भी शोरा इकराम हैं उनमें सबसे पहले उर्दू के शायर थे और ये शायर अवामी शायर के नाम से मशहूर व मारूफ हैं। इसलिए मशहूर व मारूफ हैं क्योंकि ये जो ज़बान शेर शायरी के लिए इस्तेमाल करते थे वो अवामी ज़बान थी, इसीलिए ये अवामी शायर के नाम से उर्दू ज़बान और अदब में मशहूर हैं। नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर हैं जो अपनी नज़मों के लिए अवामी मौज़ूआत के लिए करते हैं और अवामी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तलबा व तालिबात, नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर थे और जहाँ तक ये मौज़ूआत का इस्तेमाल करते थे, टॉपिक्स का, वो अवाम से रिलेटेड था। वही ज़बान क्या है, शेर व शायरी की ज़बान की तरह इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर ये नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ ख़त्म होता है। इसके बाद नज़म शुरू होती है। नज़म का नाम है मुफलिसी। तो ये मुफलिसी का जो समरी है, इसका जो खुलासा है, मैं अपने अल्फाज में आपको बयान कर समझाना चाहता हूँ। जब आदमी पर मुफलिसी तारी होती है तो ये इस कदर सितम ढाती है कि कभी इसे दिन भर प्यासा रहना पड़ता है और कभी रात भर भूखा सोना पड़ता है, और इस दुख को वही जानता है जिस पर ये आती है। तलबा व तालिबात, मुफलिसी के माने हैं पॉवर्टी के। पॉवर्टी कौन, मुफलिसी क्या चीज़ है, वही लोग जानते हैं जो मुफलिस होते हैं यानी पुअर होते हैं, जिन पर वो बीतता है यानी पॉवर्टी बीतती है, उसी को एहसास होता है। मुफलिसी ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान कभी प्यासा रहता है, कभी भूखा रहता है, कभी कभी क्या भूखे पेट ही उसको क्या है सोना पड़ता है। ये इसका एहसास जिस पर गुजरता है उसी को ही मालूम होता है। ये अमीर लोगों को मालूम नहीं होता, सिर्फ गरीब लोगों को मुफलिसी का एहसास होता है। इसका मज़ा भी वो चखते हैं। अगर आलिम व फाजिल इफलास में मुब्तला हो जाए तो इन्हीं एक कलमा तक याद नहीं रहता, इन्हीं को अलिफ के बे की बात करते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ शायर नज़ीर अकबर आबादी अपनी मशहूर मारूफ नज़्म जिसका नाम मुफलिसी है, मुफलिसी में आलिमों और फाजिलों का जिक्र कर रहा है। आलिमों और फाजिलों के जिक्र करते करते कहते हैं कि आलिमों और फाजिलों पर मुफलिसी छा जाती है, उन पर आ जाती है। तो आलिम और फाजिल क्या है, मकतबों और मदरसों में तलबा व तालिबात को पढ़ाते वक्त क्या है, कभी कभार मुफलिसी की वजह से बजाय अलिफ के क्या है वो बे कहते हैं, बजाय बे के क्या है वो जीम कहते हैं। तो मुफलिसी ऐसी चीज़ है, आलिमों और फाजिलों को अपना जहन भी क्या है खींच लेती है, मुफलिसी ऐसी चीज है सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारे आलम पर भी छा जाती है। तो शायर यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी मुफलिसी का
डेफिनेशन भी दे रहे हैं, मुफलिसी का बयान भी कर रहे हैं, मुफलिसी को वो क्या है डिफाइन भी कर रहे हैं, मुफलिसी के जो भी क्या है मेरिट्स हैं उस पर भी रोशनी डाल रहे हैं, मुफलिसी के दो भी क्या डीमेरिट्स हैं यानी डिसएडवांटेजेस हैं, उसके कॉन्स हैं उस पर भी क्या है रोशनी डाल रहे हैं। तो इससे नज़ीर आबादी इस नज़्म से ये साबित करना चाहते हैं कि मुफलिसी क्या है जिन लोगों पर गुजर जाती है वो क्या है गरीब बन जाते हैं, उससे वो बीमार हो जाते हैं, और मुफलिसी जिन लोगों पर नहीं गुजरते उन अमीर ज़ादों को इसका एहसास ही नहीं होता। इसीलिए हम क्या है मुफलिसी से अगर दूर रहना चाहते हैं तो हम बेहतर करें कि मेहनत व मशक्क़त के साथ क्या है कमाएं और क्या है आगे बढ़े, तरक्की करें और अमीर बनकर रहें। तो मुफलिसी का माने यह है कि यहाँ पर वो गरीबी को कहते हैं, पॉवर्टी को कहते हैं। इंशाअल्लाह मैं दूसरी क्लास क्या है मुफलिसी की नेक्स्ट कराऊंगा, यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।